आपको अपनी तरह बनाने वाले लोग, अपने लेवल तक गिराने वाले लोग, हाँ मैं सही कह रही हूं, ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी तरह बनाना चाहते, अपने घटिया माइंडसेट की तरह आपका भी माइंडसेट घटिया बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप जो इतने अच्छे हैं, आपकी बड़ाई होती है, वो आप वैसे बने या कामयाबी हासिल करें। वो 10 लड़के या लड़कियों को घुमाते हैं तो आप भी वैसे बन जाएं, ताकि कल हो के आप उनका विरोध ना कर पाए। ऐसा क्यों करते हैं जानते हो? क्योंकि वो जानते हैं कि आप अनमोल हैं और आपकी तरह जल्दी इंसान मिलते ही नहीं है। तो वो सोचते हैं क्यों नहीं इसे भी हम खराब कर दे, इसके चरित्र को, इसके कैरेक्टर को भी खराब कर दे। बहुत लोग फिजिकल होना चाहते हैं, आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ताकि अगर ऐसा कर देते हैं तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, बदनाम हो जाएंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी हैं, और लोगों को लगता है कि आप इतने अच्छे क्यों हैं, क्योंकि आपकी अच्छाई से उन्हें डर लगता है। हाँ मैंने सही कहा, आपकी अच्छाई से डर लगता है कि आप लोगों का दिल कैसे जीत लेते हैं। अगर आप लोगों के बीच आते हैं, अगर दिल जीत लेते हैं तो लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। अगर आप कामयाबी हासिल करते हैं तो इससे भी प्रॉब्लम है। अगर लोग आपको दुलार करते हैं या बहुत मान सम्मान देते हैं तो लोगों को दिक्कत है, क्योंकि वो उस लेवल तक उन्हें नहीं मिल पाता है मान सम्मान, और वो उस लेवल तक आपकी तरह नहीं है। इसलिए आपको अपने लेवल तक गिराना चाहते हैं लोग। और आप क्या सोचते हैं जब आपको लोग नेगलेक्ट करते हैं, राइट? आपको फ्रेंड सर्कल में से लोग नेगलेक्ट करते हैं, नफरत करते हैं, तो आपको लगता है वो आपसे नफरत करते हैं, और फिर आप शिकायत करते हैं भगवान से कि हे भगवान, मैं ऐसा क्यों हूं, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। तो ये जो तुम क्यों पूछते हो ना गॉड से, कभी ये सोचो, हाँ तुम्हें वाकई इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि गॉड ने तुम्हें ऐसा क्यों बनाया है। लोग नफरत क्यों करते हैं, नफरत क्यों क्यों क्यों, इस क्यों पे ध्यान देने की जरूरत है कि लोग क्यों नफरत करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं और वो आपकी तरह नहीं बन सकते इसलिए आपसे नफरत करते हैं, कि आप जब भी वो आपके साथ रहते हैं तो उनका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे होता है ना, आपके पास कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जब कुछ फ्रेंड के साथ जाते हैं और आपके साथ गए हुए फ्रेंड को उतना लोग पूछते नहीं है, वैल्यू नहीं देते हैं, और आपसे बात करते हैं और घंटों उसको इग्नोर करके आपसे जब बात करने लगते हैं और थोड़ा बहुत उससे भी बात करते हैं, या फिर आपसे लोग आपकी पसंद नापसंद और आप क्या जानकारी जानते हैं इसके बारे में जानते हैं, और आपके साथ जो आया है उसे 1-2 बार सुना भी देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है अपने आसपास। तो लोग को लगता है कि ओ तुम मेरे साथ गए हो तो अपनी बड़ाई लूट रहे हो, अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे हो कि तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, जबकि आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता है कि आप अपने दोस्त को नीचा गिराए या कुछ भी। वो खुद ही अपने माइंड में गलत सोच लेता है कि आप उसे नीचा गिरा रहे हैं। वो खुश होने के बजाय दुखी हो जाता है, और इसीलिए ना ही आपको किसी फंक्शन में इनवाइट करेगा, ना ही आपको अपने साथ ले जाएगा। ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि जो लोग उसकी वैल्यू कर रहे हैं आपके जाने से आपकी वैल्यू करने लगेंगे और उसका साथ छोड़ देंगे। यही सबसे बड़ा कारण होता है। वो लोग चाहते हैं ना कि उनका वैल्यू बढ़े और आप उनसे नीचे रहें। लोग ये नहीं सोचते हैं कि जिस तरह से वो सोच रहे हैं कि उनका वैल्यू ऊपर रहे और आप नीचे रहें, वैसे ही हर कोई सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि अरे इसको जब घटिया हम बना देंगे, फालतू बना देंगे, लफुआ बना देंगे, लफंगा बना देंगे, लफंगी बना देंगे, आवारा आवारी बना देंगे, तो इसे पूछेगा कौन। ये तो सब सालिन डिसिप्लिन, पेरेंट्स की बात मानने वाला वगैरह वगैरह जो भी है, बहुत ही अच्छा बना फिरता है, तो इसे क्यों ना हम बुरा ही बना दे ताकि इसकी बदनामी हो जाए, बेइज्जती हो जाए। और बहुत बार हमने देखा है, बहुत बार लोग रैगिंग करते थे पहले,
अब तो नहीं होता है। तो रैगिंग करते थे या परेशान, रैगिंग करने का मतलब उन्हें परेशान करना, हद से ज़्यादा परेशान, तो उनकी बेइज्जती करना, ये सब उसमें ऐड था। तो ऐसा मतलब करते थे लोग, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आया था। तो इस तरह से परेशान करते थे लोग, क्योंकि वो हायर लेवल के थे। हायर लेवल का कहने का मतलब उनकी सोच, उनकी ब्रांडेड सोच थी यार, गिरी हुई सोच नहीं थी, फुटपाथी सोच नहीं थी, ब्रांडेड सोच थी। कुछ वो आगे कर सकते थे। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ अपने ही कॉलेज का। एक स्टूडेंट था जिसके आने से उसकी बड़ाई होने लगी थी, और बहुत ही डिसिप्लिन, लोगों की इज्जत करने वाला, और क्या कहते हैं, ज़्यादा जवाब देने वाला नहीं था। तो उसे मतलब रेफरेंस उसे ना ज़्यादा ही मतलब कुछ ज़्यादा ही महत्व मिलने लगा था उसे, सब स्टूडेंट से ज़्यादा, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट से ज़्यादा। वो जब भी जाता तो उससे जो भी होता तो उसे ही पहले प्रायोरिटी दी जाती थी। कोई भी पेशेंट वगैरह कोई भी आए तो सबसे पहले, जबकि एंट्री नहीं थी उस बैच में, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को मतलब ओपीडी में जाने की एंट्री नहीं थी, पर उस स्टूडेंट को इतना टैलेंटेड था कि उसे सारे टीचर बहुत मानते थे, और उसे सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए सिर्फ अलाउ था, और इस बात से लोग जला करते थे। और जितने भी टीचर उसे पढ़ाने जाया करते थे क्लास में, तो इतना टैलेंटेड स्टूडेंट था कि लोग कहते थे कि यूनिवर्सिटी टॉप करेगा। और ये चीज़ें सारे क्लास में बोल दी गई, सीनियर जूनियर सभी में। तो उन लोगों को जलन होने लगा, और जो टॉपर थे पहले से, जिनका नाम था, वो नहीं चाहते थे कि उनका ओहदा कम हो या कुछ भी, वो चाहते थे कि चारों तरफ उन्हीं का नाम हो। तो कैसे नाम हो, तो उसने क्या किया, उसके अपने क्लासमेट या कुछ जूनियर्स के साथ मिलके प्लानिंग की, और हर हमेशा उसे तंग करने लगा। और इतना तंग किया कि उसका 2-3 पेपर खराब हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसका रिजल्ट थोड़ा ख़राब हो गया, डाउन आ गया। अब उसके साथ जो लोग थे, उन लोगों ने साथ देना छोड़ दिया। जब साथ छोड़ दिया, वो अकेले रहने लगा, उसे पूछते नहीं थे लोग। फिर वो पढ़ाई किया, फिर उससे कोई मतलब ही नहीं था उसे। जब उसे तंग किया गया, तब उसने पूछा कि आखिर मुझे क्यों तंग किया गया। तो लोगों ने बोला, उसी में से किसी एक ने कहा कि इसलिए तंग किया गया कि तुम फेल कर जाओ, तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाए। तुम्हें जो लोग इतनी इज्जत देते थे, जो इतना मान सम्मान देते थे, तुम जो टॉप करने वाले थे, और तुम्हारे सामने हम लोग का जो है वैल्यू डाउन हो जाता था, ये हम लोग को पसंद नहीं था। और इसी वजह से हम लोगों ने तुम्हें परेशान किया, और हम लोग का जो है, और हम लोग जो चाहते थे वो हो गया, प्लानिंग सक्सेस हो गया, हम लोग का प्लान सक्सेस हो गया, और तुम्हारा रिजल्ट खराब हो गया, हम लोगों ने खराब कर दिया। राइट। तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो संभल के रहें, ध्यान से रहें। तो चलिए, मैं इसी के साथ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।